तो सुना अपने बाबा को संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों को क्या मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी से लिया जाएगा। और वो सवाल ये रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब संतान प्राप्ति कैसे होगी, इसका भी नुस्खा ढूंढ निकाला आपने? नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, ये प्रमाणित है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। आपने रघुवंशम पढ़ा है? पढ़ा है, इसलिए बोलते हैं पढ़ा करिए। महाकवि सबको ना हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा भगवान श्री राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, राजा दिलीप। रघुवंशम में पूरी कथा है। ये रघुवंशम जब पढ़ते हैं तो पूरा मिलता है। उनको संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा संतान नहीं है, बताइए क्या हुआ? बोले आपने गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया तो गाय का अपराध है आपके ऊपर। तो हमारी गाय है, वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। बोले हमारी गाय ले जाओ और इसकी सेवा करना। तो उनकी सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है। हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं? भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। हमने तो उदाहरण दिया भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप का रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित। ठीक है, तर्कशास्त्री कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आप लोग रिएक्ट करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह देंगे? सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप उसको हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है,
इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है वो कि गाय बच्चे का नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज ये को तार्किक बात है, आप मानो ना जवाब मानो। दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया अब कि जैसे- धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है क्या? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी, वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या क्या कहना चाह रहे? आप बताइए आप। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने किसमें के से बाद गेहूं किसमें से निकलता गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? हाँ, वो गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना? हाँ, उसे पिसवा के। ठीक है, ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लगता है लिखा सवाल हुआ है। बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए, बिल्कुल बताऊंगा। कौन से आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है प्रमाण। चलिए हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए बोलिए। कि ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाइयाँ हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको इनको? तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है? क्यों सारी चीज डॉक्टर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी, उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, जल्दी से। गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना है? ठीक है। ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? क्या पहले देखिए। सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं हम? जल्दी से। लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, देखिए, अब एक विज्ञान- मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा, आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी, वो कि बच्चे नहीं, IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहां पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहां पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहां बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और अमेरिका से नहीं हो तीसरा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे एक दीजिए। लाइन साइंस का सुनिए। मतलब क्या? नहीं तो मैं आप जवाब ले लेते हैं। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने विज्ञान है। जवाब दे दिया।
उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल, अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस तो नहीं क्या कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने क्यों? आपको वेद ही साइंस- विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि- इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है, यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं, नवग्रह की पूजा होती आ रही है, ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है। अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पे रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें। तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। तो यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है। हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय, मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा
हिंदी में भी कर सकते हिंदी हैं में। और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं हाँ। कि भारतवर्ष की, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की एक भाषा हो हिंदी? देखो अभी मैंने क्या बोला, क्या आप गुजराती हैं तो गुजराती में बोलिए, अभी मैंने बोला। ठीक है, आप मैंने बोला इसी से जुड़ा अगला सवाल जी। ये सवाल क्या, मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहूंगा। जब आए तो राधे राधे कहा गया, मीरा का उल्लेख हुआ। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। यदि राधे ने, माँ राधे ने अगर मर्यादा मानी होती, मीरा ने मर्यादा मानी होती, तो मीरा का रूप नहीं लेती, राधे का रूप नहीं लेती। मीरा जी की पंक्ति है कि अपने घर का पर्दा कर लो मैं मीरा बौरानी, तो वो दूसरों को चुनौती देती है। मीरा ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती दी, तब वो आज मीरा है। राधे ने उस प्रेम की, उस माँ बाप की मान्यताओं को चुनौती दी जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल क्या है, अनिरुद्धाचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब, मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी, क्या आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए। यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहाँ पे आए, वहाँ पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहाँ, तो सब फ्री में होगा। सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई देखो, ये सब गुलाम भारत की अभी गुलामी में है, अभी आजाद नहीं हुए अभी ये आजाद नहीं हुए, ये अभी गुलामी मानसिकता में ही है। भारत आजाद है, ये गुलाम है। भारत आजाद है, हम संविधान प्रदत्त देश में रह रहे हैं। अभी सुनो, मैं बताऊं, गुलामी के मानसिकताओं उत्तर दे दूं में उनका। धर्म के आधार पे गुलामी वाला दौर खत्म हो गया, अब संविधान की आजादी वाला दौर। अभी सुनो ठीक है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने, इन्होंने पूछा कि दान पेटियां हटा दो मंदिरों से। आज बताइए, पूरे भारत में, यदि पूरे भारत में आज सनातन संस्कृति की बात कहीं से हो रही है तो कहां से हो रही है? मंदिर ना होते तो मंदिर क्या था? आपने कभी मंदिर का कॉन्सेप्ट समझा भी है कि गुलामी के दौर पे जीते चले आ रहे हैं? मैं आज मंदिर के बारे में खुल के बताऊं, मंदिर हैं तो गुरुकुल हैं। मंदिर में जो दान जाता है उस दान से गुरुकुल। आज आपने बोला एक भी बार कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा? आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है। गुरुकुल पर आपत्ति है क्या आपको? अभी सुन लेते हैं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या? इतने मंदिर हैं जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप आइए, मैं बता रहा हूँ, आओ यहाँ आओ। महाविद्यालय जर्जर स्थिति में है। ठीक है, ये डिस्कशन हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वृद्धाश्रम का जिक्र किया। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। यहाँ वृद्ध महिलाओं की सेवा की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, और महाराज के मुताबिक उनके इस आश्रम में अभी 280 वृद्ध महिलाएं हैं। ये वो वृद्ध महिलाएं हैं जो अकेली हैं या फिर जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया। इनके लिए आश्रम में भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है। आश्रम की तरफ से आने वाले दिनों में 1000 से ज्यादा वृद्ध माताओं को आश्रय देने का लक्ष्य है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं जब उनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। मैं 3 साल हो गया। अच्छा, महाराज की सेवा करते, 2 टाइम चाय मिलता, 3 टाइम खाना मिलता, रात को दूध, गाय का दूध मिलता। बहुत सेवा मिल रही है, पूरा अपने घर से ज्यादा सेवा है, अपने बेटा पूरा दे रहे हैं सेवा। माँ है हम उनकी, बेटा से ज्यादा सेवा करते हैं। सब चीज की सुविधा मिल रही है, खाने पीने रहने की, सब चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। जो महाराज जी सेवा कर रहे हैं ये हमको घर में नसीब नहीं। जो भोजन हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है वो घर में नसीब नहीं है। जो दवा हमको यहाँ मिल रही है वो हमको घर में नहीं मिलती।
ठीक है, हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के जो रिपोर्टर थे, यहां पर हम बता भी दें अपने दर्शकों के लिए, क्लियर कर दें, वो अचानक पहुंचे थे वृद्धाश्रम में और कुछ जो बूढ़ी माताएं थी उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की और उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रख दिया। इस पर अगर आप में से कोई रिएक्शन देना। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? तब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप लोग अभी बता रहे हो कि गुरुजी ने चंदा मांगते हैं, वो धर्म में नहीं लगा के शब्दों के जाल में बिछाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आप उनकी वीडियो देखें, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे न्यूज चैनल पर, जो बताते हैं कि हम आपको 72 हूरों की पास भेज देंगे अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं। जहाँ एक सनातन धर्म में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरे धर्म में एक ही व्यक्ति के साथ ना जाने कितनी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप उसको देखिए। ठीक है, यहां पर एक जवाब और यहां पर हम क्लियर कर दें कि हमारा किसी भी धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल मकसद नहीं है। यहां पर बाबा जी से सवाल हो रहे हैं उन्हीं के बयानों के आधार पर। देखिए, एक तो 2 wrongs don't make a right। चाहे मदरसा करते हैं वो भी गलत है, ये करते हैं। अच्छा, मुझे ये आप बहुत पैसे कमाएं, आप उसको इन्वेस्ट करें, लोगों पे लगाएं, मुझे उससे कोई, पर जब आप वो प्रवचन देते हैं, जैसे अब आप कहते हैं हिंदी बोलिए, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, बच्चों को बाहर जाते हैं पढ़ने, अब आप हिंदी पे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी, जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति, पता इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। गलत वे पे जा रहे हैं। हमने बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? इतने बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे नहीं। अगर मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है और वो लोग इंग्लिश में सोचते हैं और वो हिंदी में नहीं बात कर सकते, अब मैं भी कई बारी आप मेरे से बात करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचता हूँ। अब मैं आपको खुश करने के लिए हिंदी में बात करूँ क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत यहाँ पे मेरे दिल में है, मुझे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए कि भाई मैं किस भाषा में बात करूँ। आपके प्रवचन को सुनने वाला भक्त जो स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? आप लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान होकर भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना?